नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। लोकसभा के मानसून सत्र के पहले दिन संसद में कांग्रेस द्वारा उठाए गए पेगासस फोन टैपिंग मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि जब भी देश में विकास की बात होती है तब कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाकर देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा में विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों व वामपंथी संगठनों द्वारा भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का समर्थन कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस द्वारा भारत की संप्रभुता व प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के इस कृत्य की मैं कड़ी निंदा करता हूं। यदि आपके मोबाइल पर किसी नामी ई कॉमर्स कंपनी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गिफ्ट मिलने का लिंक मैसेज आया है तो उस पर क्लिक न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वारदात का शिकार हो सकते हैं। खुद इस नामी कंपनी व साइबर एक्सपर्ट ने लोगों को इस संबंध में जागरूकता बरतने की अपील की है। दरअसल इन दिनों साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। अपराधी नए नए तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब नामी ई कॉमर्स कंपनियों के नाम पर लोगों को अपने चंगुल में फंसाने का काम चल रहा है। इन दिनों एक कंपनी की 15वीं वर्षगांठ का मैसेज सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल किया जा रहा है। मुफ्त मोबाइल व अन्य उपहार के लालच में लोग भी अंधाधुंध इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के चलते 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के अपने फैसले को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE नए शैक्षणिक सत्र में दोहराना नहीं चाहता है। यही कारण है कि बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 में हर हाल में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि स्थितियां विपरीत होने पर भी विद्यार्थियों की परीक्षा ली जा सके और उनके मूल्यांकन पर इसका कोई असर न पड़े। अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड इस बार 2 चरणों में परीक्षा करवाएगा। इसके लिए परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव संभव है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्राएं विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 10 अगस्त तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। कुल सचिव डॉक्टर नीलम मलिक के अनुसार विश्वविद्यालय के जींद में खरल और रेवाड़ी में कृष्णनगर स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल सचिव डॉक्टर नीलम मलिक के अनुसार भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय पूरे हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में इकलौता विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्रों और यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों से भी छात्राएं प्रवेश लेने के लिए आवेदन करती हैं। पिछले 4 से 5 वर्षों में विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब व जम्मू एंड कश्मीर की छात्राओं की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। अब एक क्लिक पर पंचायत का लेखा जोखा होगा आपकी आंखों के सामने। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों यानी कि डेवलपमेंट वर्क्स के सही लेखा जोखा होने सहित विकास कार्यों पर लगाई गई राशि में पारदर्शिता स्पष्ट नजर आएगी। इसी के लिए सचिव और कोषाध्यक्ष के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह आयोजन 15 व 16 जुलाई 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया। इसके लिए भिवानी DRPC यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर बनाया गया। ऑनलाइन मीटिंग में अकाउंट व ऑडिट के बारे में बताया गया। लक्ष्य है कि किसी भी काम के लिए ग्रांट आए उसी में लगे और उसका लेखा जोखा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज हो। इसे आम आदमी भी देख सकता है। इसे देखने के लिए ई-ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल लिखते ही साइट खुलेगी और पंचायत की ID पासवर्ड डालते ही सारा खाका सामने होगा। कोई ग्राम पंचायत मना नहीं कर पाएगी। ग्राम सभा में पारदर्शिता लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साल 2020 की 24 अप्रैल को लागू किया गया था। CBSE ने दी टीचर्स को राहत। 12वीं के रिजल्ट में गलतियों को रोकने के लिए मार्क्स मॉडरेट करने की अंतिम तारीख 22 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई की। 12वीं के मार्क्स मॉडरेशन में जुटे टीचर्स और स्कूलों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने राहत दी है। अब पोर्टल पर रिजल्ट से जुड़ा डाटा सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले मॉडरेशन की अंतिम तारीख 22 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिया गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर जमकर निशाना साधा है। चढ़ूनी ने कहा है कि 11 दौर की बातचीत में एक बार भी सरकार 3 कृषि कानूनों का फायदा नहीं बता पाई है। MSP तय करना और तय रेट में फसल खरीदने में बहुत अंतर है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड होने पर चढ़ूनी ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक बार मुझे मेरी पत्नी ने भी सस्पेंड कर दिया था, लेकिन 8वें दिन वह मनाने आ गई थी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मंगलवार को किसान काफिले के साथ यमुनानगर से दिल्ली जाते वक्त बसताड़ा टोल प्लाजा पर कुछ देर के लिए रुके थे। बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने चढ़ूनी व उनके काफिले का जोरदार स्वागत किया। किसान आंदोलन को मजबूत देने के लिए किसानों का काफिला लगातार दिल्ली कूच कर रहा है। किसान आंदोलन कब खत्म होगा यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन अब जिले स्तर से लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान सरकार को हर मुद्दे पर घेरने लगे हैं।
हरियाणा में बस यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अंबाला डिपो से जल्द वोल्वो बस चलेगी। पहली बार ऐसा होगा जब अंबाला डिपो में यह वोल्वो बस आएगी। अंबाला के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के डिपो को भी एक एक वोल्वो बस प्रदान की गई है। इस पर मुख्यालय लेवल पर विचार किया जा रहा है। वोल्वो बस आने से अंबाला से दिल्ली व चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। हालांकि बस का किराया साधारण बसों से अधिक होगा, लेकिन कम समय में यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा। अंबाला डिपो के खाते में 1 या 2 वोल्वो बस आती हैं तो उन्हें छावनी बस अड्डे से ही चलाया जाएगा। बस का किराया और रूट क्या रहेगा, इसके बारे में वोल्वो बस आने के बाद ही तय होगा। दुनिया में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO में भी इन दिनों दादरी जिले के बारे में चर्चा हो रही है। दादरी जिले के कई गांव में 18 से अधिक आयु वर्ष के 100% लोगों को कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन लगाने को लेकर संगठन द्वारा शोध किया जा रहा है और इस पर नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के साथ मिलकर एक डिटेल्ड केस स्टडी बनाई जा रही है। दादरी जिले को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में हो रही चर्चा का कारण जिले के स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत है, जिसके बलबूते पर आज जिले के 25 गाँव के 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सका है। हरियाणा में दागी अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसके लिए मुख्य सचिव की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। IAS, IPS, SCS और HPS अधिकारी जिनके खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच चल रही है या उन पर कोई मामला दर्ज है, उनको फील्ड में नहीं बल्कि नॉन पब्लिक डीलिंग वाले पोस्ट पर नियुक्ति दें। मुख्य सचिव की तरफ से जारी इस आदेश में साफ कर दिया गया है कि जिन भी अफसरों पर किसी प्रकार की जाँच चल रही है उनको पब्लिक डीलिंग के कार्यों से दूर रखा जाए। केंद्र सरकार ने छोटे बड़े सभी देशवासियों को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत साल 2014 में की गई थी। इस योजना से जुड़े खाता धारकों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जन धन खाता एक्टिवेट नहीं करवाया है। लेकिन अब आपके पास इस योजना से जुड़ने का सुनहरा मौका है। अगर आपने अपना जन धन खाता नहीं खुलवाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने सेविंग अकाउंट को जन धन खाते में परिवर्तन करा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ बैंक की ब्रांच में जाकर फॉर्म भरना होगा। अगर इसके फायदों की बात की जाए तो ये इस प्रकार से रहेंगे कि इस योजना से जुड़कर आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है, 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर मिलता है। सरकारी योजनाओं के फायदे का सीधा पैसा खाते में आता है। जन धन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना आसान होता है। जन धन खाता खोलने पर आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे पैसे निकल सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी बृहस्पतिवार को संसद भवन पर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए 4 बसों से आंदोलनकारी और उसके नेता संसद भवन जाएंगे। मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने प्रदर्शन की तैयारी का मंच से जिक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शन में शामिल आंदोलनकारियों की पूरी सूची मोर्चा के पास रहेगी। रोजाना इसी तरह 200 लोगों की सूची बनाई जाएगी और इससे इतर एक भी व्यक्ति इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि जिनका नाम सूची में न हो वे कोई विवाद न करें और अनुशासन बनाए रखें। राजेवाल ने कहा कि यदि संसद में कांग्रेस ने कृषि कानूनों का विरोध नहीं किया तो भाजपा की तरह ही कांग्रेस का भी विरोध किया जाएगा। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। यह बैठक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। इसके साथ बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी, संगठन महामंत्री रविंद्र राजू सहित केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, सांसद नायब सैनी, रतनलाल कटारिया, सुभाष बराला, रामविलास शर्मा, डॉक्टर सुधा यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, सरकार की योजनाएं, संगठनात्मक विषय, किसान आंदोलन, मौजूदा घटनाक्रम जैसे कोरोना समेत तमाम विषयों पर चर्चा कर आगे की योजना बनाई गई। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बुधवार को टेकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि वे अपने मोर्चे पर डटे रहें, जीत हर हाल में उनकी ही होगी। चौटाला ने सरकार को लुटेरों का गिरोह बताते हुए कहा कि जब बगावत होती है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। उन्होंने देश में मध्यावधि चुनाव होने की भी आशंका जताई। चौटाला ने कहा कि उन्होंने देश हित में अतीत में भी अच्छे काम किए थे और भविष्य में भी इसी तरह के अच्छे काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब सत्ता की बागडोर किसानों के हाथ में होगी। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हम चाहते हैं कि किसान खुशहाल हो। कारण है कि किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने क्लार्क मेन एग्जाम 2021 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा देश भर में 31 जुलाई को आयोजित होनी थी। बैंक ने फिलहाल परीक्षा की नई तारीख के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी है। ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं। इससे पहले बैंक ने क्लार्क यानी जूनियर एसोसिएट्स के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 10 जुलाई से 13 जुलाई 2021 तक देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की थी। प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स ही मेन एग्जाम में शामिल हो सकेंगे।